दोस्तों नमस्कार। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और मुझसे लोग पूछते हैं कि सर अगर मैंने एक लीज पे लैंड ली है तो उस पर क्या वेयर हाउस बनवा सकता हूँ मैं। तो आज इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप एक लैंड लीज पे लेके वेयर हाउस बनवा सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कंपनियां लीज वाली लैंड को किस तरह से देखती हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि लीज वाली लैंड जो होती है उसमें वेयर हाउस बनवाना कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक लीज लैंड कितने प्रकार की होती है। एक लीज लैंड वो होती है जो आप किसी किसान से आप कहते हैं कि साहब हमें आपकी ज़मीन किराए पे चाहिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। उसका मैं ये आपको किराया दूंगा और उसका मैं ये इस्तेमाल करूंगा। अगर किसान एग्री होता है या लैंड ओनर एग्री होता है तो आपको वो लीज पे दे देता है। जो भी आपका एक उससे किराया तय होता है, जो भी साल का या महीने का किराया तय होता है वो आप उसको देते हैं। फिर उस लैंड का आप जैसा इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं या करते हैं। दूसरी लीज लैंड वो होती है जो अथॉरिटी होती है, जो उस एरिया की अथॉरिटी है वो आपको लीज पे लैंड देती है। जैसे 99 ईयर्स के लीज पे देते हैं, कुछ लोग 50 साल की लीज पे देते हैं। बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो फैक्ट्री चलाने के लिए, बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जहाँ पे आपको लीज पे लैंड मिलती है, वहाँ पे यूनिट लगाने के लिए। तो दो तरह की मोस्टली लीज पे लैंड लोग लेते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हम इस पे वेयर हाउस बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं। बनवा सकते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप लीज की लैंड पे वेयर हाउस बनवाते हैं तो हमेशा एक मन में डर रहता है कि कल को अगर लैंड ओनर ने कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया तो जो भी आपने कंस्ट्रक्शन कराया है उस पर आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है वेयर हाउस में, तो अगर आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करा दिया और कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो आप कंस्ट्रक्शन उठा के ले नहीं जा सकते हैं और कंपनियां ऐसे वेयर हाउस को प्रिफर नहीं करती हैं। तो जब भी आप लीज करते हैं, लीज पे लैंड लेते हैं और उस पर वेयर हाउस बनवाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए ओनरशिप का हमेशा एक विवाद रहता है। ओनरशिप का मतलब ये हुआ कि कंपनियां जो भी डॉक्यूमेंट मांगती हैं लीज एग्रीमेंट साइन करने से पहले या एलओआई देने से पहले, वो उस लैंड के ओनर को वेरीफाई करती हैं कि वो एक्चुअली इस लैंड का ओनर कौन है। तो आपने लीज पे लैंड ली हुई है और उसका ओनर कुछ और है और आप उसका किसी और को सब लीज कर रहे हैं तो उसमें एक हमेशा डिस्प्यूट रहता है। कल को आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करा दिया और लैंड ओनर को लगा कि नहीं यार ये तो इन्होंने मुझे कम रेंटल दिया है, इनको ज़्यादा रेंटल मिल रहा है, तो एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसे मैंने देखा है। तो उसमें क्या होता है कि एक मन में हमेशा फियर बना रहता है कि यार मैंने लीज पे लैंड ले ली, इतना पैसा लगा दिया, उस कंपनी को ढूंढ के रेंट आउट भी करा दिया, अब मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मेरा खुद का ये सजेशन है कि आप लीज वाली लैंड पे कभी भी वेयर हाउस ना बनाएं। आप छोटी ही लैंड परचेज करके उस पर आप वेयर हाउस बनवाएं। दूसरे तरह की जो लैंड होती है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है या हर स्टेट में अपना इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे लीज पे लैंड मिलती हैं, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो अप्रूव करती हैं वेयर हाउस के लिए और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल जोन हैं जो अप्रूव नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यूनिट बना सकते हो, आप स्टोरेज से रिलेटेड यूनिट नहीं बना सकते हो आप, या स्टोरेज से रिलेटेड वेयर हाउस नहीं बना सकते इस तरह की लैंड पे। तो आप जब भी ये उस पर वेयर हाउस बनाने जाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि क्या वो अथॉरिटी ये अप्रूव कर रही है वेयर हाउस बनाने के लिए कि नहीं, क्योंकि बाद में आपने उस पर बना दिया और उस अथॉरिटी ने आपके ऊपर आके कोई कार्रवाई कर दी तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा।
तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि अगर आप लीज पे कोई लैंड लेके कंस्ट्रक्शन कराते हैं, हाँ अगर आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कोई यार्ड के रूप में देना चाहें, या आप लीज पे लैंड लेके खुद की फैक्ट्री बनाना चाहें, तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग में कोई इशू नहीं होता है। बट स्टोरेज में क्या होता है कि आपने कल को वहाँ पे पैसा डाल दिया और जो लैंड ओनर है उसने कहा कि नहीं साहब, आपने मुझे कोई मिस कमिटमेंट किया है और आपने बताया नहीं कि इतना रेंटल मिलेगा, तो हमेशा मन में ये डर बना रहता है। तो मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि लीज पे लैंड लेके वेयरहाउस बनाना कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। तो अगर आपके पास भी लैंड है और आप वेयरहाउस बनवा के एक अच्छी रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, तो आज ही warehousewale.com पे आप अपना लैंड की डिटेल डालें। हम आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद।